नाम उनका। रोम सर, आज के हवाले से जो आज एक शख्स के ऊपर आज कन्विक्शन हुआ है, उस हवाले से आगाह कर दीजिए, कौन था वो, क्या कर रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुकदमा बड़ा हसास मुकदमा था और सोपोर में मुझे लग रहा है कि आज तक पहली ये कन्विक्शन है हिस्टोरिकल बनेगी, क्योंकि ये केस एक पीर बाबा जो अपने आप को पीर बाबा कहता था और अपने आप का उसका नाम था पीर बाबा का नाम, जो इसमें मुलजिम है, मुलजिम नहीं अब कन्विक्टी है, एजाज अहमद शेख जो मुंशी का रहने वाला था। ये केस 2016 में पुलिस स्टेशन बुमाई में दर्ज हुआ और एफआईआर नंबर 22/2016 अंडर सेक्शन 377 आरपीसी में दर्ज हुआ। शिकायत ये हुई थी कि मुलजिम ने बहुत सारे बच्चों के साथ, जो कम सिन बच्चे थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की, यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको हम अननेचुरल ऑफेंस कहते हैं, उनके साथ गलत किया। और गलत करने के बाद उन बच्चों को डराता था कि अगर आप लोगों ने अपने वालिदैन को बताया तो मैं आपके घर वालों को और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो क्योंकि उसके मातहत बहुत सारे जिन्नात हैं, तो जिन्नात के ज़रिए आपको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, वो डर जाते थे, अपने घर में नहीं बोलते थे कि मुलजिम उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ करता है। बिलाकर 2016 में एक विक्टिम ने, एक बच्चे ने अपने बाप से शिकायत की, मौलवी की शिकायत की, मुलजिम की शिकायत की कि मुलजिम उनके साथ ज़्यादतियाँ करता है। चूँकि बाप को न रहा, वो एसएसपी मुतलका के पास गए और एक तहरीरी शिकायत एसएसपी के पास पेश की। एसएसपी मुतलका ने दरखास्त को एसएचओ पुलिस स्टेशन बुमाई को फॉरवर्ड किया और हुक्म सादिर किया कि इसमें एफआईआर दर्ज करें। और चूँकि मामला सेंसिटिव था और इस इलाके का मुलजिम मौलवी था, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाना या उसको अरेस्ट करवाना बड़ा ही मुश्किल काम था। मुकदमा बहुत ही हसास था, दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद दूसरे ही दिन एसएसपी मुतलका ने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी क़यादत आशीष मिश्रा आईपीएस, जो वक्त के जो उस अयाम में सोपोर में एसडीपीओ थे। दौरान तफ्तीश पुलिस ने गवाहन के बयानात ज़ेर दफ़ा 164A सीआरपीसी के तहत कलमबंद किए और जो बाकी एविडेंसेस वो कलेक्ट की। एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद प्रीमा फेशियी मुलजिम के ख़िलाफ़ ऑफेंस मेड आउट हुआ और अदालत में सेक्शन 173 में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहन को अदालत में गवाही देने के लिए पेश किए और मैक्सिमम विटनेसेस जो विक्टिम थे या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे या कोरबरेटिव एविडेंस थी, वो प्रोसिक्यूशन ने अदालत में पेश की। विक्टिम को, जो इसमें विक्टिम था, उसको एडवोकेट आयशा जहांगीर रिप्रेजेंट कर रही थी और एडवोकेट साहिबा ने प्रोसिक्यूशन और अदालत को भी इस केस में असिस्ट किया। डिफेंस साइड से डिफेंस ने 6 गवाहों को पेश किया, जिनको प्रोसिक्यूशन ने क्रॉस एग्जामिन भी किया। फाइनली प्रोसिक्यूशन विटनेसेस और डिफेंस विटनेस को एग्जामिन करने के बाद एक स्टेज आता है जो फाइनल आर्गूमेंट का होता है। जज साहब ने दोनों साइड की दलीलें सुनी, आर्गूमेंट सुने, जजमेंट्स एग्जामिन किए, लॉ पॉइंट इस पे जो था वो हर एक चीज़ अच्छे से दोनों पार्टीज़ का सुना। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मीर वजाहत साहब ने मुकदमा हाजा के ऑर्डर्स आज के लिए रखे थे और आज जब कोर्ट में मुकदमा को कॉल किया गया, पार्टीज़ पेश हुई, वहाँ पे हाजिर हुई, तो अदालत चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट सोपोर ने मुलजिम को कन्विक्ट किया
اور حکم صادر ہوا کہ اس کو کسٹڈی میں لیا جائے. ملزم کو امیڈیٹلی کسٹڈی میں لیا گیا اور عدالت نے کوانٹم آف پنشمنٹ کے آرگومنٹس کل کے لیے رکھے اور اب عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی سزا ملزم کو دی جائے, کیونکہ پنشمنٹ جو اس میں ہے وہ لائف امپریزمنٹ ہے یا امپریزمنٹ اپ ٹو 10 ایئرس, 10 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اور وکٹم کمپنسیشن کا بھی ایک پروویژن لاء میں ہے. اب کل ہمیں دیکھنا ہے کہ عدالت مجاز کا کیا فیصلہ ہوگا, وہ کل ہی پتہ چلے گا, تو ہم اکارڈنگلی آپ کو کل ہی اس کے متعلق اپڈیٹ دے سکتے ہیں. یہ کیس پچھلے 7 سال سے چل رہا ہے. 2016 میں رجسٹر ہوا ہے اور 2017 میں عدالت میں یہ کیس دائر ہوا ہے. ٹوٹل گواہ اس میں کتنے تھے؟ اس میں ٹوٹل 14 وٹنس تھے. 14 میں سے 12 وٹنس پروسیکیوشن نے ایگزامن کیے. چلو تھینک یو.